So, hey guys, this is Shadow XAU and I trade ICT concepts. So, आज यार हमारे साथ एक बहुत ट्रेजिडी भी नहीं बोलूँगा. It was a good trade but we got stopped out and the price ran like this. So as you can see we start off by marking previous day highs and lows. 4 घंटे में हमने देखा कि क्या था. 4 घंटे के फेयर वैल्यू गैप्स मार्क किए, सारा सब कुछ. वी वेंट बैक टू 1 आवर. 1 आवर में हमको क्या देखा था? 1 आवर में हमारे को यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप दिखा था जिसको मैंने मार्क कर रखा है. सो आर इनिशियल प्लान वॉज ऑन द 15 मिनट्स. एज यू कैन सी देयर वॉज अ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी. सो आई हमारा प्लान आज का ये था कि प्राइस यहाँ से जाके इसको मैन्युपुलेट करके नीचे जाएगा. दिस वॉज आवर प्लान एंड बायस फॉर द डे. बट फिर मैंने यहाँ पे देख लिया था कि हमारे को अच्छी इम्पल्स पार्स ऊपर की मिली. और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था जो टैप होता है लंदन ओपन के बाद. उसके बाद हम क्या देखते हैं, जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा होता है वी सी अ क्लियर स्वीप ऑफ दीज हाइज. यहाँ पे एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से हमारे को एक अच्छा विक मिलता है. आई हॉप टू 1 मिनट. मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ लंदन को. सो ये देखो, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज. जैसा कि आप देख सकते हो ये हो गया आपका बीपीआर. बीपीआर यानी जब एक ऊपर के फेयर वैल्यू गैप को लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक डाउन वाली बार जो है वो टेक ओवर कर लेती है और नीचे का फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, दैट इज़ नोन एज बैलेंस्ड प्राइस रेंज. अब इसको हम हटाते हैं. सबसे मेन चीज़ हमारे को यहाँ पे क्या दिखी कि ये जो ऊपर का हमारा स्ट्रक्चर था ये यहाँ पे बेरिश कैंडल से ओवरटेक कर लिया जाता है. वॉट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि यहाँ पे बुलिश साइड जो है रिस्पेक्ट होना ख़त्म हो गई है एंड वी सी अ क्लियर स्ट्रीम टू द डाउन साइड. मतलब अब मार्केट नीचे की तरफ पुश करना चाहेगी. और उसी के बाद क्या होता है, मे बी आई शुड हैव टेकन दिस एंट्री. ये एंट्री भी ले सकता था मैं, एक रिट्रेस जो यहाँ पे हुआ था. मे बी हम कर सकते थे कि यहाँ से हम एक सेल की पोजीशन करके ये हम अपना स्टॉप लॉस जो है रख के नीचे की तरफ एम कर सकते थे, क्योंकि हमें पता था कि बहुत मूव है. अगर आप इसमें 15 मिनट्स में देखोगे सो यू कैन क्लियरली सी दिस कंसोलिडेशन, मैन्युपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है बाद में. सो कमिंग बैक टू 1 मिनट चार्ट, कहाँ पे थे हम? तो व्हेन आई सॉ दिस इनवर्स आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार ये एक बारी फिर से रीटेस्ट होगा एंड देन मे बी आई विल गेट अ सेकेंड इनवर्स. बट यहाँ पे क्या होता है, प्राइस ऊपर आता है, यहाँ पे ये हाई टेक ओवर होता है. ये देखो ये हाई यहाँ पे इसने खाया. यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप आपको मैं दिखाता हूँ. ये वो फेयर वैल्यू गैप है जो कि अपसाइड का है. बुलिश फेयर वैल्यू गैप को प्राइस डिसरिस्पेक्ट करता है एंड दैट इज़ व्हेन आई एंटर द ट्रेड. आई कीप माई स्टॉप लॉस अराउंड हेयर. सॉरी, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ही था बिकॉज मुझे पता था कि अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बन चुका है, सो दिस शुड बी रिस्पेक्टेड. और ये रिस्पेक्ट होता भी है यहाँ पे. बट आई डेंट मार्क, आई डेंट पुट अ ब्रेक इवन राइट हेयर एंड अगली ही 2-3 बार्स में आई गॉट स्टॉप आउट. यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है एंड उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन क्योंकि मुझे पता था कि यार नीचे का है. एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो दिस बिकेम SMT, स्मार्ट मनी टेक्निक्स, के प्राइस बिल्कुल ऊपर तक जाएगा लेकिन रिजेक्ट होके. एंड एज यू कैन सी जो एक ट्रेडिंग डे मेरे लिए बहुत अच्छा. ठीक है, अगर हम 1:1, 1:2, 1.5 भी रखते हैं, 1.5 स्टॉप लॉस हमारा ऊपर होता तो वी वुड हैव हैड अ वेरी गुड ट्रेड फॉर द डे. बट दिस इज़ हाउ योर सेटअप वर्क्स. हम इसमें कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं. इसके बाद मे बी मैं एक फोर्स्ड एंट्री ले लेता और वो भी कुछ मेरे अगेंस्ट जाती तो मेरा ही लॉस होता उसमें. एंड
टू अचीव अ स्पेसिफिक परसेंटेज, एक अगर आपका अच्छा विन रेट है उसको मेंटेन करने के लिए आई हैव टू स्टिक टू माई प्लान. सो वॉट माई प्लान वॉज इज आफ्टर लूजिंग अ ट्रेड आई विल नॉट टेक द सेकेंड ट्रेड. सो इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया. एंड एज यू कैन सी जो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी था वो पूरा अचीव हुआ. कंसोलिडेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डाउन साइड. सो ये लोज यहाँ पे रेस्टिंग लोज थे जो उड़ने ही थे. एंड थोड़ी ही देर में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये लो जो थे हमारे मेन, ये टेक ओवर कर लिए गए थे. सो दिस वॉज माई recap फॉर द डे गाइस. दिस वॉज माई लॉस फॉर द डे. एंड सीखने को हमको क्या मिलता है कि मे बी हमारे को जो स्टॉप लॉस है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेडिंग गोल्ड, तो योर स्टॉप लॉस शुड बी बिल्कुल एकदम स्विंग हाई के साथ. क्योंकि कई बार प्राइस इतना ऊपर टेस्ट होके भी रिजेक्ट हो जाता है एंड ये एक एसएमटी बन जाता है. सो मे बी आई विल कट डाउन माई लॉट साइजिंग, थोड़े लॉट कम करके. अगर मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस ज़्यादा है तो हम ये कर सकते हैं, कम लॉट में ट्रेड करके अपना स्टॉप लॉस पूरा स्विंग हाई पे रख सकते हैं. दैट वे वी हैव. ठीक है, अगर वो उड़ जाए तो फिर अलग बात है. अगर यूँ करके ये ऊपर आ जाता प्राइस तो हम मान लेते कि ठीक है यार हमारा हार है. लेकिन इतना पास आना और बस आपका स्टॉप लॉस खा के प्राइस वहाँ से रिजेक्ट कर जाना, तो it was just a rough day for me. But yes, this is my journey and I have promised myself to share it with you guys. So here it is. That was my trade for the day and I'll just come back stronger tomorrow. So let's see what Thursday has to offer us. And till then, keep following, please subscribe to my channel and I'll see you guys in another video. Bye bye.